थैंक यू। स्क्रीन शेयरिंग आप अलाउ करेंगे? जी किया हुआ है उधर। ओके ओके, जस्ट अ मिनट। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से। परमेश्वर के पवित्र वचन का अध्ययन करने का हमें भाग्य मिला है, और अभी तक हम परमेश्वर के वचन के महत्व के बारे में कुछ बातें सीख रहे थे। और हमने पिछले अध्ययन में देखा था 7 जो लाभ है परमेश्वर के वचन से। वो हमने देखा था, पहली बात, परमेश्वर के वचन से उद्धार होता है। जब तक उद्धार परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं होता, तब तक वो उद्धार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विश्वास जो है वचन और मसीह के वचन के सुनने से आता है, और कोई जरिया नहीं है। दूसरा है नया जन्म, हमने देखा था पिछले दफे, नया जन्म और या नया जीवन और आत्मिक उन्नति भी जब हमारी होगी तो वचन से ही हमारी आत्मिक उन्नति हो सकती है। और मानसिक उत्थान, अगर आपका मेंटल डेवलपमेंट होना है तो वो भी वचन ही आपका आधार है। पाप पर विजय, लोग बोलते हैं हमारी आदत नहीं बदल रही, लेकिन परमेश्वर बदल देता है। कोई यीशु मसीह में है तो नई सृष्टि है, नहीं तो यीशु मसीह में नहीं है। अगर उस बंदे के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया, जैसा जीवन पहले जीता था वैसे जी रहा है, अर्थात तो परमेश्वर में नहीं है। आगे हम देखते हैं शैतान पर विजय। शैतान की सारी हरकतें हम बाइबल में पढ़ते हैं, खासकर गिनती के 23 में, कि शैतान की कोई हरकत विश्वासियों पर नहीं चलती। विश्वासी लोग शैतान को वचन से हरा देते हैं। और अंत में देखा था, आपके जीवन में शुद्धता और पवित्रता वचन लेकर के आता। तो 7 चीजें हमने देखी थी, और हमने ये भी देखा था कि जितना आप परमेश्वर के वचन को आदर देते हैं, उतना ही आप परमेश्वर को आदर देते। समझिएगा, इसको भूलना नहीं। जितना आप परमेश्वर के वचन को आदर देते हैं, जितना आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, उतना ही आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और जैसा व्यवहार आपका परमेश्वर के वचन से है, वैसा ही व्यवहार आपका परमेश्वर के साथ है। आज हम देखेंगे बाइबल वचन का प्रभाव कहां कहां होता है। बाइबल वचन कहां कहां प्रभावशाली है। तो इस अध्ययन को हम शुरू करने के लिए हम होशिया नबी की पुस्तक और उसका 4था अध्याय, और हम 1 से लेके 6 वचन तक यहाँ आपके सामने है, नहीं तो आप अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं। होशिया नबी की पुस्तक, उसका 4था अध्याय और 1 से लेके 6 तक। यहोवा का वचन सुनो, इस देश के निवासियों के साथ यहोवा का मुकदमा है। परमेश्वर ने मुकदमा दायर किया हुआ है। इस देश में न तो कुछ सच्चाई है, न कुछ करुणा, और न कुछ परमेश्वर का ज्ञान ही है। यहाँ शाप देने, झूठ बोलने, वध करने, चुराने, व्यभिचार करने को छोड़ कुछ नहीं होता। वे व्यवस्था की सीमा को लांघ कर कुकर्म करते, और खून ही खून होता है। इस कारण ये देश विलाप करेगा, और मैदान के जीव जंतुओं और आकाश के पक्षियों समेत उनके सब निवासी कुम्हला जाएंगे, और समुद्र की मछलियां भी नाश हो जाएंगी। देखो, कोई वाद विवाद ना करे, कोई उलाहना ना दे, क्योंकि तेरे लोग तो याजकों से वाद विवाद करने वालों के समान है। तू दिन दोपहरी ठोकर खाएगा, और रात को भविष्यवक्ता भी तेरे साथ ठोकर खाएगा। मैं तेरी माता को नाश करूंगा। तेरे ज्ञान न होने मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के योग्य अयोग्य ठहराऊंगा। और इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है, मैं भी तेरे लड़के वालों को छोड़ दूंगा। जब होशिया नबी अपनी सेवा कर रहा था, उस समय उसने 4 राजाओं के समय में सेवा की, और उस पीरियड में, उस समय में हम देखते हैं कि बहुत आर्थिक संपन्नता इज़राइल और यहूदा राज में थी।
और खेती में एक अच्छी पैदावार थी। इसको कहते हैं स्वर्णिम युग था, बहुत अच्छा युग था। लेकिन क्या हुआ, जितनी परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी उतने ही लोग बिगड़ गए। आज भी ऐसे ही हो रहा है, जितना परमेश्वर आशीष देता उतने लोगों के अंदर बिगड़ाहट आ जाती है। और हम क्या पढ़ते हैं, मूर्ति पूजा, व्यभिचार। कारण क्या है, परमेश्वर के वचन की अज्ञानता के कारण उनको भूल हुई और उन पर दंड आया। तो हम देखते हैं हमारी सामाजिक सभ्यता का आधार, बाइबल का ज्ञान सामाजिक सभ्यता का आधार है। कुछ समय पहले की बात बता रहा हूं, जब स्वर्गीय शीला दीक्षित जी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर थी, तो उन्होंने क्रिसमस आयोजन के त्योहार के आयोजन में ये बात कही थी, बाइबल सामाजिक सभ्यता को लेकर आई है। जहां बाइबल पहुंची वहां सामाजिक सभ्यता पहुंची। जो कुछ आज हमारे समाज में सभ्य दिखाई पड़ रहा है उसका आधार बाइबल है। लेकिन अगर बाइबल को निकाल दिया जाए तो हमारे पास कोई आधार नहीं होता। परमेश्वर का अगर ज्ञान हटा दिया जाए, भजन 11 के 3 में हम यूं पढ़ते हैं, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, यदि नेवे ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। कोई बात समझ में आई? अगर एक मकान की नींव गिरा दी जाए तो क्या मकान खड़ा रह जा सकता है? ये दाऊद का भजन है। और इस भजन में हम देखते हैं विश्वासी का भरोसा दुष्टों की दुष्टता चरम सीमा पर थी। परमेश्वर की वचन की नींव को ढा दिया, नींव खत्म हो गई तो क्या बिल्डिंग खड़ी रह सकती है? अगर नींव वचन पर नहीं है तो बिल्डिंग गिर जाएगी। और मैं बार बार लोगों से कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने जब पहाड़ी उपदेश दिया, पहाड़ी उपदेश के अंत में उन्होंने नींव की बात कही। क्या कहा? एक व्यक्ति ने अपनी नींव चट्टान पर डाली और दूसरे व्यक्ति ने अपनी नींव रेत पर डाली। चट्टान कौन है? चट्टान परमेश्वर है। पुराने नियम में चट्टान को परमेश्वर के रूप में संज्ञा दी गई है। इस्राएल की चट्टान, इस्राएल का परमेश्वर, जिसने परमेश्वर उसके वचन पर नींव डाली वो घर कभी नहीं गिरेगा। तो यहां पर देखते हैं इजराइल और यहूदा देश में इतनी बर्बादी का कारण क्या था? क्योंकि म्यूट हो गया है। परमेश्वर के वचन की नींव को उन्होंने ढा दिया था। परमेश्वर के वचन को अगर आप अलग कर दे तो आपके जीवन का आधार, आपके सामाजिक सभ्यता का आधार, जिस देश का समाज परमेश्वर के वचन को आधार बनाकर चलेगा वो समाज कभी गिरेगा नहीं। ऐसा क्यों हुआ जो अभी अब होशिया नबी ने लिखा है? क्यों इतनी बर्बादी आई? क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान नहीं था। चोरी, हत्या, खून खराबा, वचन की नींव खत्म हो गई। मेरा ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई। वचन नहीं तो देश और समाज गिर जाएंगे। भाइयों और बहनों, इसको हमें समझना, हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे परिवार को बाइबल के वचन पर चलाना है। तो हम देखते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वो देश जिसका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। आगे हम देखते हैं बाइबल का ज्ञान स्वयं की चाल या मानवीय जीवन का आधार है। वचन पर नहीं चले तो जीवन का चाल चलन बिगड़ जाएगा। नीति वचन में हम क्या पढ़ते हैं? बुद्धि उपलब्ध है, ऊंचे स्वर से पुकारती है। ध्यान दें, नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा? परिणाम को भुगतना पड़ेगा। मेरी सुनो, परमेश्वर का वचन आ रहा है। आजकल मैं देखता हूं, पिछले करीब 2.5 साल से, जब से कोरोना आया, वचन का प्रचार और भी बढ़ गया।
पहले शायद आपने इतना वचन नहीं सुना हो जितना आज जूम के माध्यम से आपको सुनने का भाग्य मिल रहा था। हम में से कई लोगों को जूम पता ही नहीं थी क्या होती है, वचन कैसे उपलब्ध होता है। लेकिन हम देखते हैं वचन पुकार रहा है, लेकिन अगर हम ध्यान नहीं देंगे, वचन को नहीं सुनेंगे, तो वचन में लिखा हुआ उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। तो नीति वचन के 1:20 में और 33 में लिखा हुआ है, बुद्धि पुकारती है। कितना तरीके से परमेश्वर का वचन लिखित रूप से आ रहा है, जो माध्यम की ओर से आ रहा है, रेडियो से आ रहा है, टेलीविजन से आ रहा है, कई प्रकार से आ रहा है। लेकिन अगर हम व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के वचन पर ध्यान ना दें, मेरी सुनो, मेरे वचन पर ध्यान दो। भाई और बहनों, सिर्फ समाज में नहीं, लेकिन आपके स्वयं के जीवन में सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। याकूब क्या लिखते हैं, जो मेरे वचन को सुनता है वो कैसा व्यक्ति है? अपने चेहरे को ग्लास में देखता है या शीशे में देखता है और तुरंत क्या करता है, अपने आप को ठीक करता है। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ सुनता है और कुछ करेक्शन नहीं करता, उसके जीवन में कोई सुधार नहीं आता। हमें दिन प्रतिदिन स्वयं के जीवन, सिर्फ सामाजिक जीवन में नहीं, स्वयं के जीवन में हमारे जीवन को वचन के अनुसार ढालना है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, दाऊद क्या कहता है, तेरे वचन मेरे मार्ग के लिए उजाला और मेरे कदम के लिए एक दीपक के समान है। अर्थात एक एक कदम जब आप उठाएं तो आप देखें क्या ये कदम परमेश्वर के वचन के अनुसार है कि नहीं। चाहे आपकी शादी का बात है, चाहे आपका समाज में लोगों से व्यवहार है, या जो भी चीज है, क्या वचन के अनुसार है। तीसरा हम देखते हैं, बाइबल का ज्ञान सामाजिक व्यवहार का पैमाना है। हम कैसे समाज में व्यवहार करें। यहां पर हम देखते हैं व्यवस्था विवरण के 5:29 में लिखा हुआ, वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते, जिससे उनके और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। कोई बात आपको समझ में आई? परमेश्वर का वचन मनुष्य के जीवन में भय उत्पन्न करता है। और यहां पर व्यवस्था विवरण में बहुत सफाई से लिखा, वे मेरा, ये भय आएगा कैसे? परमेश्वर के वचन से आएगा। मैं चाहता हूं आप हमारे साथ भजन संगीता 128 निकालिए। भजन संगीता 128 और उसके एक वचन से हम पढ़ेंगे। भजन संगीता 128, यहां पर ऐसा लगा, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। भजन 128 का एक वचन, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। आपको कैसे पता चलेगा कोई आदमी परमेश्वर का भय मानता है? कैसे पता चलेगा? वो उसके मार्गों पर चलता है। उसका मार्ग क्या है? परमेश्वर के वचन। उनका भला होता, वो मेरा भय मानते, मेरी सब आज्ञाओं पर चलते। परमेश्वर वही कह रहा है। आगे क्या लिखा देखिए, भजन 128 में आगे क्या लिखा हुआ है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय होगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। जो आप कमाएंगे वो आप खाएंगे, बर्बाद नहीं जाएगा आपका पैसा। और आगे क्या लिखा हुआ, तेरा भला भी होगा। मतलब आपका आर्थिक चीज और आपकी शारीरिक चीज, शारीरिक रूप से इट शैल बी वेल विथ यू, इंग्लिश में है, आपका हेल्थ सही रहेगा, यहां पर है। तो जो आदमी यहोवा का भय मानता है, उसके मार्ग में चलता है, उसके वचन के अनुसार चलता है, उसका क्या होगा? उसकी आर्थिक संपन्नता, उसका शारीरिक स्वास्थ्य, और आगे क्या लिखा हुआ है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे के समान होंगे। तो हम देखते हैं यहां पर उसके परिवार के बारे में। देखिए, उसके व्यक्तिगत जीवन में
उसके पारिवारिक जीवन में क्या आशीष आएगी। अगर आप यहोवा का भय मानते तो बाइबल का ज्ञान सामाजिक व्यवहार का पैमाना है। आप समाज में और परिवार में कैसा व्यवहार करते हैं। तो परमेश्वर का वचन जैसा व्यवस्था विवरण के 5:29 में लिखा, मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहें, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई। आपको परमेश्वर से कहना, परमेश्वर ऐसा ही कीजिए ताकि मेरे और मेरे परिवार में सदैव आपकी दया से भलाई ही उत्पन्न। अगर आप भजन 128 पढ़ें तो सिर्फ उसका व्यक्तिगत जीवन ही नहीं, जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है उसके व्यक्तिगत जीवन में आशीष आती है, उसके पारिवारिक जीवन में आशीष आएगी, उसकी कलीसिया में भी आशीष आएगी। इसके आखिर में देखिए, प्रभु भजन 128:5, प्रभु सिय्योन से तुझे आशीष दे, तू जेरूशलम का कुशल जीवन भर देखता रहे। देखिए, जेरूशलम का कुशल, तो जेरूशलम परमेश्वर का घर है। तो आपका व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, आपका कलीसियाई जीवन, तीनों में आशीष है। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी आज्ञाओं पर उसका भय मानते हुए, परमेश्वर के वचन को तोड़ना नहीं भाई और बहन, यह हमारे सामाजिक व्यवहार का पैमाना है। और बाइबल का ज्ञान, चौथी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो बाइबल का ज्ञान उन्नति और उत्पादकता का आधार है। अगर आपको उन्नति करनी है, ये मैं पहले भी कोट कर चुका हूं इसलिए मैं इसको फिर से नहीं पढ़ रहा हूं। यशायाह नबी 55 अध्याय, एक्चुअली 8 से लेके 12 वचन तक, लेकिन मैं सिर्फ 10 वचन यहां पर लाया हूं। वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही नहीं लौट जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती। उन्नति और उत्पादकता दोनों परमेश्वर के वचन से आएगी। परमेश्वर का वचन आपको क्या कहना, खाने को रोटी और बोने को बीज। पहले क्या आता है, रोटी आती है कि बीज? पहले आता है बीज। मुझे याद है हमारे यहाँ पर खेती होती थी, कानपुर का जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, और जब फसल कट करके माड़ करके घर में अनाज आता था तो सबसे पहले मेरी माँ बीजा निकालती थी, अगले साल के लिए बीजा, बोने के लिए बीजा। रोटी खाने के लिए अलग, बोने के लिए अलग। परमेश्वर का वचन बीज भी है, परमेश्वर का वचन रोटी भी है। रोटी के बारे में तो हमने पढ़ा था मत्ती के 4 अध्याय में। परमेश्वर का वचन रोटी है, पर मनुष्य शारीरिक रोटी से नहीं, सांसारिक रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से। लेकिन परमेश्वर का वचन बीज भी है, अर्थात जब हम बोलें, लोगों से बात करें, तो हम क्या बोलें, परमेश्वर के वचन को बोएं। जब आप दूसरों से बात करते हैं, बेकार की बात ना करके हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन को बोना। मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया है, जब आप जहां भी रहते हैं, जिसके भी साथ में आप व्यवहार में आते हैं, चाहे आप काम करते हैं या आप बिजनेस करते हैं, जब लोग आपसे बात करते हैं तो मौका लगा करके आप परमेश्वर का वचन की बात करने लगे, तो क्या होगा, परमेश्वर का वचन उनके हृदय में जाएगा। इससे लोग उद्धार पाएंगे। इसका एक और फायदा होगा, अगर उन लोगों का उद्धार नहीं हुआ तो आपका टाइम बच जाएगा, वो फिर आपके यहां से दूर चले जाएंगे। तो हमें क्या करना है, जब भी मौका मिले परमेश्वर के वचन को बोना है। खाने के लिए तो है ही है, बोने के लिए भी है। ये दो जिम्मेदारियां सभी विश्वासियों के लिए है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में हमें बोना पहले है, खाना बाद में। इसलिए वचन को जब आप पढ़ें तो बोगे कब, जब आपको याद रहेगा, जब ही तो आप बोल पाओगे। वहां बाइबल खोलने का समय नहीं मिलेगा आपको। तो जब आप परमेश्वर के वचन को याद करेंगे, इसलिए लिखा हुआ है हम वचन को हमें पढ़ना, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। पढ़ना है, उस पर ध्यान करना है,
और उसको अपने मन में बैठा लेना है और समय पर आने पर उसको फिर से इस्तेमाल करना है। तो हमने यहाँ पर 4 चीजें देखी हैं। सामाजिक सभ्यता का आधार है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन स्वयं की चाल, स्वयं के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बात लाता है और हमारे सामाजिक व्यवहार को वचन के अनुसार ढालता और हमारे जीवन में उन्नति और उत्पादकता। प्रभु यीशु मसीह ने जब पहला दृष्टांत मत्ती के 13 अध्याय में क्या कहा, जब बीज बोने वाला निकला, हालांकि काफी बीज खराब भी हो गया, लेकिन आप सोचिए कितनी उत्पादकता हुई, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। हालांकि बीज शैतान ने खराब किया, संसार ने खराब किया, स्वयं की गलती से भी खराब हुआ, लेकिन जो वचन को सुनते, अपने हृदय में रखते हुए और फसल लाते हैं, उसमें 30 गुना। सपोज आपने 1 मन या 1 क्विंटल गेहूं बोया और 30 क्विंटल मिला, तो कितनी बड़ी फसल होगी। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, 30 गुना तो बहुत कम है। कुछ लोग 60 गुना, और कुछ लोग की उत्पादकता कितनी है, 100 गुना। 30 और 60 को जोड़ दो तो 90 ही होता है, लेकिन कुछ लोगों की उत्पादकता बहुत होती है। भाइयों और बहनों, वचन को, ये कौन सा आदमी जो 30 गुना 60 गुना, जो वचन को सुनते हैं, उसको हृदय में रखते हैं, रखते हुए फिर फल लाते हैं। सुनना काफी नहीं है, सुनना काफी नहीं। वो पहले में हमने क्या पढ़ा, लोग सुनते हैं, बाद में याद कुछ भी नहीं रहता। दुनिया की चीजें सब याद रहती, फिल्में गाने याद रहते, वचन याद नहीं रहता। ये किसका काम है, शैतान चुरा ले जाता है। कुछ लोग वचन इसलिए नहीं बोल पाते, संसार की चिंता उसे दबाती। दुनिया वाले, समाज वाले क्या कहेंगे, समाज की चिंता नहीं करने दो, परमेश्वर की सोचो। परमेश्वर जब आप वचन बोलते हैं, क्या कहते हैं, मेरा वचन बेकार नहीं जाएगा। ये क्या करेगा, गिरकर फसल उग जाएगा। जब आप वचन बोएंगे तो लोगों के हृदय में काम होगा और उद्धार मिलेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उद्धार अगर किसी का होना है तो वचन के द्वारा होता है। अभी हम वचन को समझने के लिए 6 मापदंड देखें। कौन लोग हैं जो वचन को समझ सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, शायद आपको पता नहीं, बहुत से लोग हैं, दूसरे धर्मों के लोग हैं, जिनको बाइबल का काफी ज्ञान है, उनको बाइबल के बारे में बहुत पता है। जितना शायद आयतें आपको नहीं मालूम होंगे, उतना उनको मालूम है और वो कोट कर सकते हैं। लेकिन वचन को समझने के मापदंड, ऐसे मैंने कई एक प्रचारक को सुना है और मुझे बड़ा अचंभा होता कि इतना ज्ञान, वो इतना कोट कर सकते। लेकिन यहां पर मैं आपके सामने 6 मापदंड रखना चाहता हूं जो परमेश्वर के वचन को समझने के लिए आवश्यक है। पहला है, उद्धार पाए हुए जन, अर्थात विश्वासी जन वचन का अर्थ समझ सकते हैं। सिर्फ उद्धार पाए हुए, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। पहला कुरिन्थियों के 2:14 में क्या लिखा, शारीरिक मनुष्य जिसने उद्धार नहीं पाया, वो आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकता। उसको जान सकता है, उसके मन में होगा, लेकिन उसके हृदय में नहीं होगा, क्योंकि उसकी दृष्टि में वो मूर्खता है और वो ना उन्हें जान सकता कि उनकी जांच आत्मिक रूप से होती है। देखिए, मनुष्य 2 प्रकार से हैं। पहला है शारीरिक रूप से मुर्दा। हम क्या कहते हैं, जब आदमी मर जाता है, जब आत्मा चली जाती है, आत्मा निकल गई तो क्या कहते हैं, हमारे यूपी में कहते हैं मिट्टी पड़ी है, फलाने गुजर गए, उनकी मिट्टी पड़ी है। तो जिस प्रकार से जब आत्मा नहीं होती तो शरीर क्या है, मिट्टी है। इसी प्रकार से आत्मिक रूप से जो मुर्दा है, अगर उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, परमेश्वर का ज्ञान नहीं, तो आत्मिक रूप से मृत है। इफिसियों के 2 अध्याय में क्या पढ़ते हैं, जब हम अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे,
अर्थात हम आत्मिक रूप से परमेश्वर के लिए मरे हुए थे। हालांकि इफिसियों के जो अभी विश्वासी हैं वो लोग शारीरिक रूप से तो जीवित थे, अपनी डायना नामक देवी की आराधना करते थे, लेकिन पौलुस क्या कहता है, तुम आत्मिक रूप से मुर्दा थे क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं थी। कब यह पवित्र आत्मा आता है? जिस दिन आप उद्धार पाते, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। तो पहला है विश्वासी जन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं, जो ये विश्वास लाते हैं कि बाइबल का वचन परमेश्वर का वचन है, वही बाइबल के अर्थ को समझ सकते हैं। सबके बस की बात नहीं, वो उसको पढ़ सकते हैं, उसको याद भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अर्थ को समझना मुश्किल है, उसके अपने जीवन में लागू करना मुश्किल। तो पहला है उद्धार पाए हुए, उद्धार पाना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपको इस वचन को समझना, वचन समझने के 6 मापदंड मैं आपके सामने यहाँ रख रहा हूं। तो जो आत्मिक रूप से जिंदा है वही व्यक्ति परमेश्वर के वचन को समझ सकता है। अगर हमने उद्धार पाया है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, जब हम बाइबल पढ़ेंगे उसको हम समझ पाएंगे। दूसरा देखिए आप यहां पर, परिश्रमी तथा तहकीकात करने वाले जन समझ सकते हैं। हमें परिश्रम करना, हर एक चीज में हम परिश्रम करते नहीं। बच्चे कितना परिश्रम करते हैं अपने पढ़ाई में ताकि वो आगे बढ़ सके। बिना परिश्रम के पास हो जाएंगे? बिना परिश्रम के नीट में एडमिशन मिल जाएगा? नहीं। हम सब चीजों में परिश्रम करते हैं, तहकीकात करते हैं, पता लगाते हैं कहां कहां मैं अप्लाई कर सकता हूं, कहां कहां जॉब अपॉर्चुनिटी है। लेकिन परमेश्वर के वचन में परिश्रम नहीं करते। मैं लोगों को चैलेंज करता हूं, आप सुबह जल्दी उठें, परमेश्वर के वचन को कम से कम आधा घंटा जरूर लगाएं, पढ़ने जरूर लगाएं। परिश्रम करना पड़ेगा। भाई और बहनों, हम प्रेरितों के 17 अध्याय के 10 और 11 वचन में पढ़ते तहकीकात, या इसको कहते हैं विवेचना। कुछ बात आपको समझ में आई? परमेश्वर के वचन पर आपको अंधविश्वास नहीं करना, इसको विवेचना करना है, समझना है। मुझे विश्वास में आने में काफी समय लगा, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता था और उसको समझ करके अपने जीवन में लागू करना चाहता था। मैंने अंधविश्वास नहीं किया। हमें बाइबल पर या प्रभु यीशु मसीह पर अंधविश्वास करने की जरूरत नहीं है, उसको समझना है। यहां पर बाइबल में प्रेरितों के 17 अध्याय 10 और 11 वचन में ऐसा लिखा हुआ, बिरिया के विश्वासी सिनागोग, जो यहूदियों का आराधनालय है, शिक्षा पाने के बाद खुद खोजते थे जो सीखा है वो सही है कि नहीं। देखिए, पौलुस और सीलास को बिरिया भेज दिया। वहां पहुंचकर वो यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों से ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं हैं। आप समझिएगा उस दिन की परिस्थितियां। उस समय बाइबल जो है 300 भेड़ की खालों में थी। अगर उसको पढ़ना है तो बहुत परिश्रम करके एक एक किताब खोलनी पड़ती थी, और नया नियम उपलब्ध नहीं था, सिर्फ पुराना नियम था। तो वो क्या करते थे, आराधनालय में जो सीख करके आते थे फिर से देखते थे। अभी तो आपके पास बाइबल है, पूरी मोबाइल में बाइबल है, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि हमें परिश्रम और विवेचना करने की जरूरत है। क्या जो आज मैं सीख रहा हूं, ये जो प्रचारक हैं क्या सही सिखा रहे हैं? ऐसा तो नहीं इसमें कुछ गलत है, इसमें डॉक्ट्रिन में कुछ गलती है। अतः हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन की तहकीकात करना है और उसमें आपको परिश्रम और समय लगना। तो यहां पर हम देखते हैं बिरिया के विश्वासी बड़े, हम क्या देखते हैं, भले थे। उनको कहा गया है दे वर मोर नोबल, उनको भले लोग कहा गया जो परमेश्वर के वचन को ढूंढते।
यही नहीं कि जो आपने पढ़ा किताब बंद कर दी, जय मसीह के हो गया, चले गए, नहीं, आपको इसके बाद भी अध्ययन चालू रखना है। तो हमने देखा किस प्रकार से हमें अगर हम उद्धार पाए हुए हैं तो हम परमेश्वर के वचन को समझ सकते हैं। दूसरा है, अगर हमने विवेचना की तो हम परमेश्वर को गहराई से वचन को समझ सकते हैं। सिर्फ दूसरों से हमें सुनना ही नहीं है, हमें देखना है क्या हमने सीखा है वो वचन के अनुसार है कि नहीं। तीसरा, सीखने की इच्छा रखने वाले। पहला पत्रस 2 अध्याय के 2 वचन में लिखा हुआ है, आत्मिक दूध की अभिलाषा करो ताकि उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हमारे अंदर एक इच्छा होनी, जितने भाई बहन आज जुड़े हुए हैं, समझिए आपके अंदर एक इच्छा उत्पन्न हुई, और ये इच्छा सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, हमेशा होनी। जब भी थोड़ा सा मौका मिले वचन को सीखना है। मेरे पास जितना समय उपलब्ध होता है, अभी तो मैं रिटायर हो चुका हूं, लेकिन मैं सेवा में रहने के दौरान भी बहुत कम समय मिलता था। मैं जो थोड़ा सा समय मिलता था उसको भी मैं वचन अध्ययन में लगाता था। तो क्या कहते हैं, सीखने की इच्छा। आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए। कहते हैं अगर बच्चा रोएगा नहीं तो अम्मा दूध भी नहीं पिलाती। तो अगर हमें आत्मिक दूध मिलना तो हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए, परमेश्वर मैं आपके वचन को और सीखना चाहता हूं। क्या आपके जीवन में भाइयों और बहनों, जब से आपने उद्धार पाया है, कुछ आत्मिक उन्नति की है? आपके अंदर सीखने की इच्छा है कि नहीं है? उद्धार तो आपने पा लिया, आप परिश्रम करते हैं, लेकिन क्या आप सीखने की इच्छा रखते हैं? आत्मिक दूध की अभिलाषा करो। ये हमारे लिए एक बीज भी है, परमेश्वर का वचन जिससे हमें उद्धार मिलता है। यह हमारे लिए दूध भी है जिससे हमें शक्ति मिलती है, ताकि उसके लिए उद्धार पाने के लिए, उद्धार पाने मतलब जो उद्धार हमें मिला है उसमें आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ते चले जाओ। तो सीखने की इच्छा भाई और बहनों आपके अंदर होनी चाहिए। चौथा है पवित्र जीवन जीने की अभिलाषा। इसी पहला पत्रस के 2 अध्याय 1 वचन में क्या है, मैंने पहले भी आपको बताया, 5 चीजें आपको अपने जीवन से निकालनी है अगर पवित्र जीवन जीना है। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। एक परमेश्वर का गुण जिसको हम समझने के लिए हमें बहुत मुश्किल है, वो है परमेश्वर की पवित्रता। क्योंकि परमेश्वर का ये पवित्रता का गुण 3 बार आता है, पवित्र पवित्र पवित्र। यहां तक कि जब पवित्र स्वर्गदूत परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, 2 से अपने मुंह को ढक लेते हैं, 2 से अपने पैर को ढक लेते हैं, और 2 से उनके उड़ते हैं। और क्या कहते हैं, एक दूसरे से कहते हैं। परमेश्वर से भी कहने से डरते हैं, वो इतना पवित्र है भाई और बहनों। इसीलिए बाइबल में क्या है, उसका नाम भी बेकार में ना लेना। एक दूसरे से क्या कहते हैं, पवित्र 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 यहोवा, सेनाओं का यहोवा पवित्र है। समझिएगा, इसलिए बड़े भय और भक्ति। तो उस पवित्र जीवन को अगर हमें जीना है तो हमारे अंदर क्या है, बैर भाव, छल, कपट, डाह, बदनामी, ये 5 महामारियां हैं जो विश्वासी के जीवन को बिगाड़ देती है। आपको जांचना है, क्या किसी के प्रति मेरा बैर भाव है? क्या मैं कोई छल कर रहा हूं? क्या मेरे अंदर कपट है, कुछ अंदर कुछ बाहर? क्या मैं दूसरों से कोई डाह करता हूं, या बदनामी है हमारे अंदर? इसलिए हमें क्या, एक परमेश्वर से एक हमें वायदा करना है, एक कसम खानी, परमेश्वर मैं अपने जीवन को पवित्र बनाऊंगा। कैसे बनाएंगे, आपके मन में कोई एक अपवित्र विचार भी नहीं आने देना। समझिएगा, क्योंकि यह आपका शरीर मंदिर है। इसका मतलब क्या है, आपका मन जो है परमेश्वर का मंदिर है। मन में कोई भी बुरा विचार ना आए, कोई भी फिल्म का गाना ना आए, किसी प्रकार का बैर भाव का विचार ना आए, कोई छल का विचार ना आए,
किसी का कपट का विचार ना आए, किसी के प्रति डाह की भावना ना हो, बदनामी ना हो। देखिए भाई और बहनों, परमेश्वर कैसी आशीष आपके जीवन में लाएगा। अपने मन को पवित्र करें। मैं इन दिनों इसी विषय पर ध्यान कर रहा था। परमेश्वर की पवित्रता स्वयं के जीवन में हमें एक प्रण करना है। परमेश्वर, मेरा मन आपका पवित्र मंदिर होगा, इसमें कोई बुरे विचार को मैं स्थान ही नहीं दूंगा। भाइयों, जब आपके अंदर बुरे विचार आएंगे तो फिर आपके काम भी बुरे होने की संभावना है। इसलिए आप विचारों को ही ना लाने दीजिए। परमेश्वर से तुरंत प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर के वचन पर ध्यान करिए। तो पवित्र जीवन जीने की अभिलाषा करना बहुत जरूरी है। और इन 5 चीजों को निकालना, आत्मनियंत्रण जीने की वाले विश्वासी, जिनके अंदर आत्मनियंत्रण, कोई स्वयं का नियंत्रण, आत्मा का नियंत्रण। तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, तुम सब कुछ जानते हो। आत्मा का नियंत्रण, देखिए आत्मा कैसे, आत्मा की परिभाषा कैसे दी गई है? कबूतर के समान। कबूतर कैसे बोलता? बहुत धीमी आवाज में बोलता, कौवे के जैसा काव काव नहीं करता। परमेश्वर की आवाज आपके जीवन में आएगी। उठो लाला, परमेश्वर का वचन पढ़ो। उठो लाला, प्रार्थना करो। ये समय है, वचन को सुनो। ये चर्च में जाने का समय। चिल्लाएगा नहीं, परमेश्वर का आत्मा लाउड स्पीकर जैसा नहीं चिल्लाता। तो अगर आप उस आत्मा की आवाज को अपनी जीवन को नियंत्रण में लाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप परमेश्वर के वचन को सीख पाएंगे। 6 चीजें। प्रार्थना पूर्वक अध्ययन करने वाले विश्वासी। जब आप अध्ययन को शुरू करें, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, आत्मा से प्रेरित होकर के लिखा गया। आप अपने ज्ञान से, स्वयं के ज्ञान से नहीं समझ सकते, ये समझना है हमको। ये मनुष्य का ज्ञान नहीं, परमेश्वर का ज्ञान है। और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर के परमेश्वर के भक्तों ने, संतों ने लिखा है। इसलिए हम प्रार्थना के द्वारा, जब आप बाइबल खोलें तो थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके परमेश्वर से प्रार्थना करें। आपका वचन परमेश्वर में पढ़ने जा रहा हूं, मुझे आप ज्ञान दीजिए। ज्ञान और प्रकाश का आत्मा परमेश्वर तुम्हें दे, ताकि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। इफिसियों के 1 अध्याय 15 और 18 वचन में पौलुस इसी प्रकार से कहते हैं। मैंने सिर्फ आपके लिए निचोड़ रखा हुआ है। तो जब अध्ययन करें, अगर आपको बाइबल समझना है तो प्रार्थना पूर्वक आप अध्ययन करें। तो आपने 6 चीजें देखी। विश्वासी जन जो परिश्रम और विवेचना करने वाले हैं, स्वयं की इच्छा रखने वाले, और जो आत्म नियंत्रण में चलते हैं और आत्मिक उन्नति का जीवन जीना चाहते हैं, और जो प्रार्थना पूर्वक अध्ययन करते। ये 6 चीजें जरूरी हैं। इसको हम अपने जीवन में भाइयों और बहनों अब लागू करें तो परमेश्वर आपको जरूर आशीष दे। कुछ जरूरी बातें यहाँ पर हम देखते हैं। पढ़ना और अध्ययन में फर्क है, ये हमें आपको समझना है। पढ़ना, अखबार आप पढ़ते हैं, अखबार का अध्ययन नहीं करते। लेकिन बच्चे लोग साइंस का अध्ययन करते हैं, समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं। पढ़ना और अध्ययन में फर्क है। लेकिन अध्ययन पढ़ने से शुरू होता है। हम अखबार पढ़ जाते हैं, लेकिन हम याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अध्ययन में हमें याद करना है, क्योंकि एग्जाम आए। तो परमेश्वर के वचन को हम ये समझें, सिर्फ पढ़ना नहीं है। एक बार एक बहन जी ने कहा कि हमने तो 24 घंटे के अंदर पूरी बाइबल पढ़ डाली। तो मैंने बहन जी से कहा, आपने तो पूरा टाइम खराब कर दिया, क्योंकि आपको समझ में तो कुछ नहीं आया हो। ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। चाहे आप 1 अध्याय 1 हफ्ते भर पढ़ें, लेकिन उसका अध्ययन करना है। उसमें क्या लिखा वो आगे हम आपको बताएंगे। तो पढ़ना और अध्ययन, रीडिंग एंड स्टडिंग, 2 अलग अलग शब्द है। पढ़ना अलग है, अध्ययन करना अलग है। लेकिन अध्ययन पढ़ने से शुरू होता है। साल में पूरी बाइबल एक बार पढ़ना आवश्यक है। दूसरा है
जब आप अध्ययन करते हैं उसके अर्थ को समझना, जो भाग आपने बाइबल से पढ़ा, चाहे आप एक ही अध्याय पढ़ें या उसका आधा अध्याय पढ़ें, उसके अर्थ को आप समझें। नहमयाह के एक अध्याय के 8 अध्याय के 1 वचन से 8 वचन तक हम पढ़ते हैं, उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया। कुछ बात आपको समझ में आई? नहमयाह जब यरूशलेम शहर की शहरपनाह बनाने के लिए गया था, तो उसने सब इस्राएलियों को इकट्ठा किया और मूसा की व्यवस्था से उसने पढ़ करके समझाना शुरू किया। लोगों ने क्या किया? सुना और उसको पढ़ा ही नहीं, उसका अर्थ समझा। जैसे मैं आपको कुछ चीजों का अर्थ समझा रहा हूं, लोगों ने पाठ को समझ लिया। मत्ती के 13 अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं? प्रभु ने जब 7 दृष्टांत दिए, अंत में क्या पूछा? हाँ भैया, कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? तब चेलों ने कहा, हाँ प्रभु जी, पल्ले पड़ गया। तब प्रभु ने उनको एक और दृष्टांत दिया। जब आप समझेंगे, परमेश्वर और आपको ज्ञान देगा। तो सिर्फ अध्ययन करना इस जरूरी नहीं है, उसके अर्थ को समझना, पढ़ना, समझना और प्रयोग में लाना, ये बात 1 तिमोथी के 4 अध्याय के 13 वचन में है। अब समझने में क्या है? जैसे भाषा का अंतराल है, अंग्रेजी में आता है मिनिस्टर, ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ द वर्ड। परमेश्वर के वचन की सेवकाई या परमेश्वर के वचन का सेवक। लेकिन अगर हम ओरिजिनल भाषा में जाएं तो ये जो शब्द है वो एक्चुअली मिनिस्टर नहीं, मिनिस्टर तो बहुत ऊंची पोस्ट होती है। एक्चुअली है, ये लोग परमेश्वर के बंधुआ मजदूर होते थे। पुराने जमाने में बंधुआ मजदूरी चलती थी। जो उम्र वाले लोग हैं वो जानते हैं, उनसे काम करवा के कमरे में बंद कर देते थे। उनका अपना कुछ नहीं होता था, सब जो मालिक कहेगा वही चलता था। तो हमें ये समझना है, जब हम परमेश्वर के वचन को समझ पढ़ें तो हमें वचन के भाषा का अंतराल को समझना है। अभी भाषा में कुछ फर्क आ गया है, इसलिए जहां सेवक शब्द है, ये सिर्फ सेवक नहीं है, बंधुआ मजदूर है। जो प्रभु की सेवा में है, प्रभु के बंधुआ मजदूर हैं और उनका अपना कोई इच्छा नहीं चलता, परमेश्वर की इच्छा चलती है। दूसरा है सिद्धता और आत्मिक परिपक्वता। इब्रानियों के 7 अध्याय में है कि मतलब ये सिद्धता क्या होती, क्या ऐसे हम सिद्ध हो जाएं कि कोई पाप ही ना हो? बाइबल ऐसे हम सिद्ध नहीं हो सकते। लेवी याजक पद के द्वारा सिद्ध हो सकती है, दूसरा याजक मेलकीसेदक की रीत पर खड़ा हो और हारून की रीत का ना कहलाए। एक्चुअली यहाँ का मतलब ये है कि हमारे अंदर सिद्धता कैसे आएगी? वो आत्मिक परिपक्वता के द्वारा आएगी। जब तक हम इस शरीर में हैं, अगर कोई कहे कि हम बिल्कुल पाप नहीं करते, तो वचन में क्या लिखा हुआ है? हम झूठ बोलते हैं। हालांकि आत्मिक रूप से सिद्धता प्रभु की नजर में हम सिद्ध हैं, लेकिन अभी पूरी सिद्धता प्राप्त नहीं हुई। दूसरा हम पढ़ते हैं सांस्कृतिक अंतराल। ये कुछ कुछ फर्क है वचन पढ़ने में जो कभी आपको समझ में नहीं आएंगे। अगर आपके पास कमेंट्री है तो शायद आप उसको समझ सकते हैं। जैसे आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, तो जो यूनानी भाषा में नियम लिखा गया उसका अर्थ यह है आदि में यीशु मसीह था, कहने का यही अर्थ है। लेकिन भाषा की वजह से ये संस्कृत वहां की जो ऐसी थी, इसलिए इस प्रकार से ये आता है कि आदि में वचन था, लौकिक शक्ति, आकाशीय शक्ति, अलौकिक शक्ति। यहूदी और यूनानी लोगों में तालमेल बैठाने के लिए शब्द इस्तेमाल हुए। कहने का यह अर्थ आदि में प्रभु यीशु मसीह था, जैसे वो यूहन्ना कहता, और वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर था। समझिएगा। तो यह है। दूसरा है भौगोलिक अंतराल। हालांकि हिंदी भाषा में इसका नहीं आता, लेकिन अगर आप अंग्रेजी भाषा की बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें आएगा ही वेंट अप टू जेरूशलम, ही वेंट डाउन टू जेरिको। वो
ऊपर यरूशलेम को गया और यरीहो को गया तो नीचे को गया। लेकिन हिंदी में ये शब्द इस्तेमाल नहीं होते हैं, लेकिन इंग्लिश भाषा में किंग जेम्स वर्जन में ये शब्द है। अर्थात जो भौगोलिक रूप से जेरूशलेम ऊंचे पर था, तो जब कोई जेरूशलेम को जाता था तो कहते हैं वो ऊपर को गया, और जो यरीहो शहर था वो नीचे था। तो कहते हैं जब कोई यरूशलेम से यरीहो को जा रहा है तो वो वेंट डाउन, वो नीचे को गया। फिर हम और एक अंतराल देखते हैं, ऐतिहासिक अंतराल। अर्थात पीलातुस और यहूदियों के बीच में बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि पीलातुस जो था रोमी साम्राज्य से जुड़ा हुआ था और यहूदी लोगों के ऊपर राज्य कर रहा था। रोमी साम्राज्य में क्या था, कैसर की पूजा करते थे, कैसर को वो भगवान मानते थे। लेकिन यहूदी लोग कभी कैसर को ईश्वर नहीं माने, सिर्फ उसको एक मनुष्य मानते थे। इसलिए पीलातुस से काफी टकराव रहता था यहूदियों का, और इसीलिए पीलातुस ने यहूदियों को खुश करने के लिए यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। ये एक ऐतिहासिक अंतराल है। चौथा है वचन पर मनन। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय, और यह आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं तेरे मन में बनी रहे, किताब के अंदर ही नहीं, और तू अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, घर बैठे चलते फिरते उठते लेटते इनकी चर्चा किया करना। मतलब जितने समय आप सो नहीं रहे हैं, सिर्फ सोने के समय वचन ना सुनाए, बाकी समय हमें वचन पर ही ध्यान और शिक्षा देना। और सबसे सातवां जो इंपॉर्टेंट चीज है, वचन की शिक्षा देना। अंग्रेजी में एक कहावत है, यू लर्न व्हेन यू हैव टू टीच। अगर आपको सिखाना है तो आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको वचन की शिक्षा देना है तो पहले आपको सीखना पड़ेगा। तो अगर आप वचन को सिखाना शुरू करेंगे तो आप स्वयं सीखेंगे। जो मैं आपके सामने रख रहा हूं ये मैंने सीखा है, टाइप किया है, तब आपके सामने रख रहा हूं, तो मैं भी सीख रहा हूं और आपको भी सिखा रहा हूं। कोई बात आपको समझ में आई? इसलिए जो लोग सीख रहे हैं अपने परिवार के लोगों से सिखा सकते हैं, अपने पड़ोस के लोगों से सिखा सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को सिखा सकते हैं, समाज में जहां भी मौका मिले उसको आप सिखाएं। तो यहां पर हमने 7 चीजें देखी हैं वचन को सीखने की जरूरी बातें। पढ़ना और अध्ययन में फर्क, पढ़े हुए भाग का अर्थ को समझना, भाषा के अंतराल को समझना, सिद्धता और परवक्ता जैसे वचनों को समझना, मतलब उसके अर्थ को सही इस्तेमाल करना, और सांस्कृतिक अंतराल, जिस संस्कृति में बाइबल लिखी गई वो अलग संस्कृत थी जो हमारी भारत की संस्कृत है, उसको भी हमें समझना। भौगोलिक अंतराल को भी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और ऐतिहासिक अंतराल को भी समझना जरूरी है। उस समय की ऐतिहासिक परिस्थितियां क्या थी, और हमें वचन पर मनन करना है हमेशा, और वचन की शिक्षा देना। ये नहीं कि जूम के माध्यम से आप शिक्षा देंगे, परमेश्वर करे आप ऐसे शिक्षा दें, लेकिन आप अपने परिवार में दूसरे भाइयों को, बहनों को, बच्चों को संडे स्कूल में आप सिखा सकते हैं। बाइबल का अध्ययन आपको कैसे करना, हमारा समय समाप्त हो रहा है। हम कर सकते हैं एक चरित्र अध्ययन, जैसे आपको दाऊद के बारे में अध्ययन करना है, आपको मूसा के बारे में अध्ययन करना है, तो मूसा के बारे में कहां कहां क्या क्या लिखा हुआ है उसके चरित्र का आप अध्ययन करते हैं। एक किताब का अध्ययन, व्यवस्था विवरण की किताब में क्या लिखा हुआ है, क्यों ये चीजें दोबारा रिपीट की गई। विषयगत बाइबल अध्ययन, किसी विषय का, जैसे उद्धार क्या है, उद्धार को बाइबल में सोजो कहा गया। एक बहुत बड़ा शब्द है जिसमें सिर्फ उद्धार ही नहीं आता, बहुत चीजें शामिल होती। जैसे मैंने शायद आपको बताया होगा, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा सब समाप्त हुआ, तो यूनानी भाषा में क्या है, टेटलस्टाई है? तो उसका क्या मतलब है टेटलस्टाई शब्द का? उसके 6 अर्थ हैं, उसका एक अध्ययन है उसका। मैंने यही कहा, एक विषय का अध्ययन, एक शब्द का अध्ययन। उस शब्द में क्या क्या अर्थ है उसको भी हमें अध्ययन करना है, और हमें उस अध्ययन में क्या करना है, जब आप बाइबल पढ़ें उसको अवलोकन करें।
इस भाग को मैंने पढ़ा है, ये भाग क्या कहता है, उसका आशय क्या है, लिखने वाले का आशय क्या है, भाग का अर्थ क्या है, और इसका अमल, इस भाग में संदेश क्या है, और इसके बारे में मैं क्या करने जा रहा हूं। तो भाइयों और बहनों, ये जो मैंने आपको बताया, अभी हमारा समय समाप्त हो गया है, लेकिन मैं ये जो कुछ भी मैंने आपके सामने आज प्रस्तुत किया है, मैं आपको व्हाट्सएप के द्वारा भिजवा दूंगा, ताकि आप इसको फिर से पढ़ सकें। और इन चीजों को आप ध्यान रखने, ये जो 3 चरण है, बाइबल को पढ़े तो उसको समझने, अवलोकन करें, भाग क्या कह रहा है, इसका अर्थ क्या है, और इसको मैं कैसे अमल में ला सकता हूं, इस संदेश को मैं अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता हूं। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष